नमस्कार। कभी ये सोचा है कि अपनी हर मनचाही चीज पाने की असली कीमत क्या हो सकती है? चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जो महत्वाकांक्षा और काले जादू के बारे में है, और एक ऐसी जीत के बारे में जो शायद हार से भी कहीं ज्यादा बुरी थी। चलिए, इस कहानी को इसके अंत से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक इंसान जिसके पास वो सब कुछ है जिसका उसने कभी सपना देखा था, लेकिन फिर भी वो अंदर से एकदम खोखला महसूस करता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें लौटना होगा उस अंधेरी रात में जहां से इस पूरे सिलसिले की शुरुआत हुई। तो कहानी का अंजाम समझने के लिए हमें पहले उसकी शुरुआत देखनी होगी। और वो शुरुआत हुई थी एक भूते कब्रिस्तान में, एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान के साथ। माहौल कुछ ऐसा है, अमावस्या की घोर अंधेरी रात, एक वीरान कब्रिस्तान, और उसके ठीक बीच में एक पुराना पीपल का पेड़, जिसके बारे में कहते हैं कि लोग दिन में भी उसके पास से गुजरने से डरते हैं। और वहीं उस घने अंधेरे में हमें मिलता है इस कहानी का किरदार सूर्यकांत। अब देखिए, ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था। सूर्यकांत जो कुछ भी कर रहा था वो पूरी तरह से एक तांत्रिक क्रिया थी। उसका हर एक कदम, हर एक क्रिया, चाहे वो घेरा बनाना हो या फिर मंत्रों का जाप, सब कुछ ये बता रहा था कि वो किसी बहुत ही गहरी और खतरनाक चीज में उतर रहा है। अब जरा इन चीजों को देखिए। शराब के बोतल, जिंदा काला मुर्गा, खून की तरह लाल रंगे हुए नींबू। साफ है ना, ये किसी आम पूजा का सामान तो बिल्कुल नहीं है। इनमें से हर एक चीज उस अनुष्ठान के भयानक और अलौकिक मकसद की तरफ इशारा कर रही थी। तो ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन तक चलता रहा। हर रात सूर्यकांत उसी कब्रिस्तान में जाता, वही सब कुछ दोहराता। और हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं, सिवाय जिस्म पर कीड़ों के काटने के दर्दनाक निशान और मन में बढ़ती हुई हताशा के। उसकी उम्मीद अब धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। और फिर आखिरकार 7वीं रात को सूर्यकांत का सब्र जवाब दे गया। उसने मान लिया कि ये सब बेकार है और उसने उस अनुष्ठान को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे क्या पता था कि ये साधना का अंत नहीं, बल्कि असली खौफ की तो बस शुरुआत थी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से असली डर का खेल शुरू होता है। क्योंकि देखिए, खतरा उस साधना को करने में उतना नहीं था जितना उसे अधूरा छोड़ने में था। पहली ही रात, मतलब जिस रात उसने कब्रिस्तान नहीं जाने का फैसला किया, उसी रात उसके साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। उसे लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे हवा में उठाया और जोर से बिस्तर पर पटक दिया। सोचिए, इस एक ही घटना ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया होगा। लेकिन जानते हैं सबसे खौफनाक बात क्या थी? सपने और हकीकत का फर्क। सपने में उसे लगता कि उसका शरीर कांटेदार तारों से जकड़ा हुआ है, खून बह रहा है, पर जैसे ही आंख खुलती, जिस्म पर एक खरोच तक नहीं होती थी। ये सिर्फ जिस्म पर हमला नहीं था, ये उसके दिमाग को, उसकी हिम्मत को तोड़ने की एक साजिश थी। अगर पहली रात भयानक थी, तो दूसरी रात तो बस कयामत थी। इस बार उसने सपने में देखा कि एक औरत उसी के शरीर से मांस नोच नोच कर खा रही है। मतलब हमला अब और भी ज्यादा पर्सनल और घिनौना हो चुका था। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सब सच में हो रहा था, या ये सिर्फ सूर्यकांत के डरे हुए मन का बनाया हुआ एक वहम था? और बस तभी सूर्यकांत को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। बात ये नहीं थी कि उसकी साधना फेल हो गई थी। अरे, उसे तो साधना को बीच में छोड़ने की सजा मिल रही थी। और इस तकलीफ से बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वापस उसी कब्रिस्तान में जाना। तो कहानी के तीसरे पड़ाव पर सूर्यकांत डरते डरते ही सही, पर वापस कब्रिस्तान लौट तो जाता है। लेकिन इस बार उसका सामना जिस चीज से होने वाला था, वो पहले से कई ज्यादा सीधी और खौफनाक थी। उसने अपना ध्यान फिर से शुरू किया। पहला दिन निकला, कोई आवाज नहीं। दूसरा दिन निकला, चारों तरफ बस मौत जैसा सन्नाटा। ये तूफान से पहले वाली खामोशी थी। और फिर तीसरे दिन वो खामोशी टूटी। शुरुआत में तो बस दूर से आती कुछ फुसफुसाहटें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई औरतें एक साथ एक ही समय पर बात कर रही हों। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही हैं, और ये चीज उसके डर को और भी बढ़ा रही थी। और फिर अचानक वो सारी फुसफुसाहटें एक आवाज में बदल गईं। एक साफ और बेहद डरावनी आवाज। और उस आवाज ने कहा, चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मतलब अब धमकी छिपी हुई नहीं थी, बिल्कुल सीधी और साफ थी। पर बात अब सिर्फ आवाजों तक नहीं रुकी। उसे लगातार पायल और चूड़ियों की खनक सुनाई देने लगी।
और तो और उसे अपनी पीठ पर बाकायदा किसी के नाखूनों से खरोचे जाने का एहसास होता था। इतने खौफ के बाद भी सूर्यकांत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद रखी और मंत्र पढ़ना जारी रखा, क्योंकि अब तक वो ये अच्छी तरह समझ चुका था कि वो एक जाल में है, एक ऐसे जाल में जिससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस साधना को पूरा करना, चाहे इसका अंजाम जो भी हो। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसी जीत पर जो असल में एक हार थी, और एक ऐसी इच्छा पर जिसकी कीमत बहुत भयानक थी। तो ये जो पूरा सफ़र था उसे अगर हम देखें तो 1 हफ्ते की नाकाम कोशिशें, फिर 2 रातों के वो भयानक हमले, उसके बाद कई महीनों तक उस अनदेखी ताकत को सहना, और इन सब का अंत कहाँ हुआ? एक आलीशान लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली बंगले में। तो हुआ ये कि कुछ महीनों बाद सूर्यकांत के पास वो सब कुछ था जो उसने कभी चाहा था। एक आलीशान बंगला, बेहिसाब दौलत और हर तरह की कामयाबी। यानी दुनिया की नज़रों में वो एक कामयाब इंसान था, वो जीत चुका था। और यहीं पर कहानी वापस घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। उसकी जेबें तो पैसों से लबालब भरी थीं, पर उसका मन, उसका दिल अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका था। उसे दौलत तो मिली, पर कीमत में उसे अपनी मन की शांति गंवानी पड़ी। तो सूर्यकांत की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर अपनी हर मनचाही चीज को पाने की असली कीमत क्या होती है, और क्या वाकई हर ख्वाहिश पूरी होने के लायक होती है? सोचने वाली बात है।